सोचिए ज़रा, सन 2 हिजरी का ज़माना है। मदीना में एक नई मुस्लिम रियासत अभी अभी कायम हुई है और दूसरी तरफ मक्का के ताकतवर कुरैश हैं। दोनों के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है और इसी माहौल में एक ऐसा वाक़या होने वाला था जो तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल देगा। तो इस सारी कशमकश के मरकज़ में क्या था? कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला जो शाम से मक्का वापस आ रहा था। ये काफिला कोई मामूली काफिला नहीं था। ये मक्का के बड़े बड़े सरदारों की मईशत की शहरक था और इसकी क़यादत कर रहा था अबू सुफियान। और जब हम कहते हैं कि ये कोई आम काफिला नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मक्का के तकरीबन हर बाअसर शख्स की दौलत लगी हुई थी। 50,000 दीनार मालियत और 1,000 ऊंट। यानी ये सिर्फ एक तिजारती काफिला नहीं था, बल्कि कुरैश की माशी ताकत की एक जीती जागती अलामत था और एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक हदफ। और इस इतने बड़े काफिले को रोकने के लिए मदीना से कितने लोग निकले? सिर्फ 313। मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह एक सीधे सादे मंसूबे के साथ रवाना होता है, काफिले का रास्ता रोकना। मंसूबा तो बज़ाहिर बहुत सादा था, लेकिन जब मुखबरी और बरवक्त एहतियात इस छोटे से मिशन को एक ऐसे बड़े तसादुम में बदल दें जो तारीख का रुख मोड़ने वाला था, तो फिर क्या होता है? और यहां से हालात बहुत तेजी से बदलते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक हंगामी पैगाम से। अबू सुफियान, जो कि एक बहुत मुहतात रहनुमा थे, उन्हें खतरे की बू आ जाती है। उनके जासूस मुसलमानों की पेशकदमी की तस्दीक करते हैं और वो फौरन मक्का की तरफ एक कासिद दौड़ाते हैं, इस पैगाम के साथ कि उनकी सारी दौलत खतरे में है। मक्का में सोहेल बिन अमर जैसे लीडर इस खबर को इस्तेमाल करके जोशीली तकरीरों से पूरे शहर को भड़का देते हैं और देखते ही देखते एक काफिले को बचाने का मिशन एक मुकम्मल जंग की तैयारी में बदल जाता है। अच्छा, अब जरा वापस मुसलमानों के कैंप की तरफ चलते हैं, जहां कुछ हैरान कुन खबरें उनका इंतजार कर रही थीं। जरा दोनों तरफ का फर्क देखिए। एक तरफ 313 लोग जिनके पास कुल 70 ऊंट और चंद घोड़े थे। हालत यह थी कि एक एक ऊंट पर 3-3 लोग बारी बारी सवार हो रहे थे, जिनमें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। और दूसरी तरफ कुरैश का लोहे में डूबा गुरूर से भरा लश्कर अपने तमाम बड़े बड़े सरदारों के साथ। और फिर वो खबर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। मुसलमानों को मालूम होता है कि काफिला तो बचकर निकल गया है और अब उनके सामने कुरैश की पूरी फौज आकर खड़ी हो गई है। फौरन एक मुशावरती इजलास बुलाया जाता है। उस नाजुक लम्हे में सहाबा किराम आगे आते हैं। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु वो तारीखी जुमला कहते हैं कि हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, नहीं, बल्कि हम आपके दाएं बाएं आगे और पीछे लड़ेंगे। और फिर अंसारे मदीना के नुमाइंदे हज़रत साद बिन माज खड़े होते हैं और अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। इसके बाद कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहता। फैसला हो चुका था, जंग होगी। जब लड़ने का फैसला हो गया तो अब सबसे अहम चीज थी हिकमत अमली, और उसका आगाज हुआ मैदान जंग के एक सबसे कीमती वसीले से, यानी पानी से। ये कदम मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत खब्बाब नामी एक सहाबी जो इलाके को खूब समझते थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त 3 नुकाती मंसूबा पेश किया। दुश्मन के करीब तरीन कुएं पर कब्जा किया जाए, वहां पानी जमा करने के लिए एक हौज बनाया जाए और बाकी तमाम कुओं को मिट्टी से भर दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंसूबे को फौरन अपना लिया। सोचिए इसका असर। एक भी तलवार चलने से पहले सिर्फ इस एक इकदाम ने मुसलमानों की छोटी सी फौज को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा पहुंचा दिया था। अब उनके पास पानी था और कुरैश के पास सिर्फ रेत। मैदान तैयार है, सफ़ें बंध चुकी हैं और जंग का आगाज लश्करों के टकराव से नहीं बल्कि बहादुरों के दरमियान इनफरादी मुकाबलों से होता है। मक्का के 3 बेहतरीन जंगजू उतबा, शेबा और वलीद आगे बढ़ते हैं। उनके मुकाबले में 3 मुस्लिम बहादुर हजरत उबैदा, हजरत हमजा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम आते हैं। नतीजा मुसलमानों के लिए एक फैसला कुन फतह जो कुरैश के हौसलों पर एक कारी ज़रब थी। जैसे ही असल जंग शुरू होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से वादे के मुताबिक मदद के लिए एक बहुत ही पुरसोज और जज्बाती दुआ करते हैं। वो दुआ के ए अल्लाह, अगर आज मोमिनों की ये छोटी सी जमात ख़त्म हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद आप एक अलामती अमल करते हैं। एक मुट्ठी भर कंकरियां उठाकर दुश्मन के सफ़ों की तरफ फेंकते हैं और फरमाते हैं इनके चेहरे बिगड़ जाएं। और माखिज़ में जिक्र है कि इस धूल से कोई भी दुश्मन सिपाही बच ना सका।
اس لمحے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جہاں فرمایا گیا کہ اس عمل کی اصل طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ کی طرف سے تھی۔ اس کے بعد قریش کی فوجوں میں جو افراتفری اور گھبراہٹ پھیلی، اس نے ان کی صفوں کو توڑ دیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ ایک مکمل اور واضح شکست تھی۔ نتیجہ قریش کے لیے بالکل تباہ کن تھا۔ ان کے بڑے بڑے رہنما مارے جا چکے تھے، ان کی فوج بکھر چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر طاقت کا توازن ناقابل واپسی حد تک بدل چکا تھا۔ اس چھوٹی سی مسلم فوج نے خود کو عرب میں ایک نئی زبردست قوت کے طور پر منوا لیا تھا۔ جنگ بدر دیکھا جائے تو صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے ایک چھوٹی سی جماعت کو عرب کی ایک نئی طاقت کے طور پر قائم کر دیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک دن کی لڑائی کسی قوم کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ السلام على أهل هذا القصر. وعليكم السلام. ما الذي جلبتموه إلينا اليوم؟ توابل من البحر، حرير من الشمال، وهذه الحلة